अरे पहले उन अपना बतावें जदयू वाले कि क्या उनका चरित्र है, गिरगिट की तरह रंग बदलना, कोई उनसे सीखे। हाजीपुर से मैं बोल रहा हूँ मेरी पार्टी चुनाव लड़ेगी। आप जमुई में क्यों सिमट जा रहे हैं? जमुई हम पूरे बिहार की जनता ने हमारे नेता में विश्वास। देखिए घटना नहीं होगा, जो होगा अच्छा होगा, सुखद होगा। तो निश्चित रूप से हमारे नेता को बोल रहे हैं कि आप 18 तारीख के कार्यक्रम में शामिल होइए कि हमको आगे का क्या करना है, नहीं करना है, ये आज हम लोग का तय होगा। वर्तमान परिस्थिति में जो वहाँ के वर्तमान सांसद है, भारत सरकार के माननीय मंत्री, उनसे हाजीपुर की जनता आहत है, दुखी है, अपने आप को ठगा महसूस करती है। बड़े साहब की छाया को देखकर इनको चुनाव में सांसद चुना था। नमस्कार, मैं हूं अनूप नारायण सिंह और आप देख रहे हैं बिहार टॉक। और आपको बता दें कि यहां पर किसान पंचायत लोजपा रामविलास के द्वारा बुलाई गई थी, जिसमें पार्टी के तमाम वरीय नेता हैं और चिराग पासवान जी को भी आना था, लेकिन बताया जा रहा है कि कुछ अति महत्वपूर्ण बैठक चल रही है ऑनलाइन, इसी कारण यहाँ नहीं आए हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जो सवाल है चिराग पासवान जी को लेकर कि जिस तरह से नित्यानंद राय एक सप्ताह में 2 बार चिराग पासवान जी से मिलते हैं और 18 तारीख को एनडीए की बैठक में जो चिट्ठी वायरल हुई है सोशल मीडिया पर कि चिराग पासवान जी को बुलाया गया है, अब यह देखना दीगर होगा कि किस तरह से चिराग पासवान का वैल्यू बिहार की राजनीति में बढ़ते जा रहा है और भाजपा जिस तरह का तवज्जो दे रही है, इसका क्या परिणाम होगा। क्या लगता है जिस तरह के घटनाक्रम चल रहे हैं बिहार में, लाठीचार्ज हुआ है, चिराग पासवान जी आए हैं, आपके पार्टी के नेता भी गए हैं, क्या आपको लगता है क्या कुछ बड़ा बदलाव होगा? देखिए, निश्चित रूप से हमारे नेता राष्ट्रीय आदरणीय चिराग पासवान जी आए हैं और आए हैं तो भाजपा के सारे जो वरिष्ठ नेता हैं उनका फ़ोन बराबर आ रहा है। अभी जैसे नेता हमारे एयरपोर्ट पहुंचे हैं वैसे भी उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी का फ़ोन आया है, अमित शाह जी का फ़ोन आ रहा है। तो निश्चित रूप से वो हमारे नेता को बोल रहे हैं कि आप 18 तारीख के कार्यक्रम में शामिल होइए, लेकिन हमारे नेता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक करेंगे और बैठक करने के बाद निर्णय लेंगे कि हमको आगे का क्या करना है, नहीं करना है, ये आज हम लोग का तय होगा। उसके बाद ही हमारे को निर्णय लेंगे। अभी पूछ चिराग पासवान जी बात वही खंडन करना चाह रहे हैं कि चिराग पासवान जी जमुई छोड़ के हाजीपुर से लड़ना चाह रहे हैं। हाजीपुर पहले से हमारा पारंपरिक सीट रहा है। आप जानते हैं कि हाजीपुर का पहचान पूरे देश नहीं विश्व स्तर पर हमारे पार्टी के संस्थापक के द्वारा किए गए कार्यों को लेकर और हाजीपुर की जनता के जनमत के आधार पर वर्ल्ड गिनीज बुक में नाम आया था। वहाँ से माननीय सांसद बने, कैबिनेट मंत्री बने और हाजीपुर में अनेकों उल्लेखनीय उन्होंने कार्य किया। अब वर्तमान परिस्थिति में जो वहाँ के वर्तमान सांसद है, भारत सरकार के माननीय मंत्री, उनसे हाजीपुर की जनता आहत है, दुखी है, अपने आप को ठगा महसूस करती है। और उस समय हाजीपुर की जनता ने बड़े साहब की छाया को देखकर इनको चुनाव में सांसद चुना था, इसलिए हमारे नेता हाजीपुर से ही चुनाव लड़ेंगे। नहीं, अभी एनडीए में शामिल नहीं है। जैसा कि हमारे नेता अभी आए हैं, आप देखे होंगे दिल्ली से, अभी इसी लगभग बातचीत चल रही है बड़े नेताओं से। इसी सिलसिले में आज पहली बार ऐसा हुआ, हमको लग रहा है 2-2.5 साल में, कि नेता किसी कार्यक्रम में अनुपस्थित रहे। नहीं तो आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ था। दुर्भाग्य है, लेकिन कुछ जरूरी है। यहाँ तो नहीं आने का दुर्भाग्य, लेकिन इससे जरूरी इम्पोर्टेंट मीटिंग कर रहे हैं और उनका संदेश अभी हम पढ़ के अपने कार्यकर्ताओं को आप एनडीए के पार्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष वो आमंत्रित कर रहे हैं। हाँ, तो आमंत्रित कर रहे हैं। अभी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बताए हैं कि अभी हमारे सारे बड़े नेताओं की आज बैठक होगी, जिसकी राष्ट्रीय अध्यक्ष ने आपको एयरपोर्ट पे बताया है मीडिया के साथियों को। और बैठक के बाद, हालांकि हम लोग बैठक में उनको सर्वसम्मत से उनके ऊपर छोड़ चुके हैं, लेकिन पुनः राष्ट्रीय अध्यक्ष की सिलसिले में बैठक बुला रहे हैं। इसी सिलसिले में अब जैसा उसमें पारित होगा हम लोग आपके बीच रखेंगे। हनुमान आखिर क्यों नहीं जाके बीजेपी से मिल रहे हैं? अरे पहले अपना बतावें जदयू वाले कि क्या उनका चरित्र है, गिरगिट की तरह रंग बदलना, कोई उनसे सीखे। हमारा ये नहीं है। हम स्वयं एनडीए छोड़ करके अलग हुए थे बिहार की समस्याओं को लेकर के। दिल्ली में पशुपति पारस का कहना है कि वो हाजीपुर सीट से वो लड़ेंगे। हम कौन क्या कहता है इस पे मैं नहीं जाना चाहता हूँ मैडम, लेकिन हमारे नेता ने स्पष्ट कह चुका है कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास हाजीपुर से चुनाव लड़ेगी। जमुई क्यों छोड़ेंगे आप? अरे हम छोड़ने की कहाँ बात कर रहे हैं? हम यहाँ भी लड़ेंगे, जमुई भी लड़ेंगे। कौन कहाँ छोड़ेंगे? दोनों जगह लड़ेंगे। क्यों 6 जगह से नहीं? नेता एक जगह से लड़ते हैं क्या? नेता के नेतृत्व हम लोग 40 जगह से चुनाव लड़ेंगे। आप एक जगह की बात करते हैं। हम पूरे बिहार की 40 सीट पे लड़ेंगे। अरे हमारे नेता का डिमांड उत्तर प्रदेश की 80 सीट पर है।
हमारे बगल में आपको झारखंड पे है, तो जहाँ जिस गठबंधन में जाएंगे उस गठबंधन में हम मिलकर के पूरा देश किस सीटों पर लड़ेंगे। राजू जी, दो सीट पे आप भी सुरक्षित सीट पे रहिएगा तो और लोग क्या करेंगे आपके नेता? अरे क्यों, हम लोग 3 सीट नहीं लड़के जीते हैं क्या? समस्तीपुर, जमुई और हाजीपुर हम लोग का रहा नहीं रहा है। तीनों तीन लोग लड़े ना। तो अभी हम कहाँ करें कि 2 जगह लड़ेंगे? हम पार्टी लड़ेगी। आपने देखा होगा हमारे नेता का कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास हाजीपुर से चुनाव लड़ेगी। अब पार्टी की बैठक में नहीं, हमारे पार्लियामेंट्री बोर्ड के हैं, क्यों छोड़ेंगे? हम छोड़ने की बात नहीं कर रहे। आप कैसे निर्णय कर रहे हैं कौन कहाँ से लड़ेगा? आप लोग कह रहे हैं ना कि हाजीपुर से मैं बोल रहा हूँ मेरी पार्टी चुनाव लड़ेगी। बिल्कुल। अब ये आप कैसे जान गए कि ये लड़ेंगे कि ये लड़ेंगे कि ये लड़ेंगे? हम लोग हम एक एक कार्यकर्ता के हैसियत से मेरे पूरी हमारी सेना चाहती है कि चिराग जी लड़े, लेकिन चिराग जी तो अभी नहीं बोले हैं। जमुई की जनता ने चिराग जी को जिता के लोकसभा भेजा था, फिर क्या ऐसी बात हो गई कि अपनी सीट से लड़ने का मन नहीं बना रहे? आप जमुई में क्यों सिमट जा रहे हैं? जमुई हम पूरे बिहार की जनता ने हमारे नेता में विश्वास अपना इधर आप देखे होंगे अलग हटे हैं, पूरे बिहार की जनता ने उनको हाथों हाथ लिया है। आप उसमें मत जाइए। दो बार मिली है, क्या इसको समझा जाता है कि बहुत बड़ी घटना होने वाली है? और जिस तरह देखिए, से जन घटना नहीं होगा, जो होगा अच्छा होगा, सुखद होगा। घटना दुर्घटना नहीं होगा, सुखद होगा, अच्छा होगा, बिहार के हित में होगा, देश के हित में होगा, जो भी निर्णय होगा। हमारे जिला स्तर के सभी नेता आज इकट्ठा हुए हैं और बिहार में जो किसानों की समस्या है, लगभग 80 से 85% लोग कृषि कार्य पे आधारित हैं, लेकिन बिहार में किसानों की सुधि लेने वाला कोई नहीं है। इसी सिलसिले में हमारे प्रदेश अध्यक्ष सुरेंद्र ठाकुर जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भी आए हुए हैं धर्मेंद्र मिश्रा जी, और सभी किसान प्रकोष्ठ के सभी सम्मानित साथी इकट्ठा हुए हैं। चूँकि इसमें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को आना था, लेकिन उनकी एक मतलब तुरंत जरूरी एक बैठक हो रही है। अभी आप समझ रहे होंगे राजनीतिक जो चल रही है, तो ऑनलाइन वो बैठक में व्यस्त है, इसलिए मैं बड़ा अभी इन्हों से वही मंत्रणा हो रही है कि नहीं आ पा रहे हैं। उनको थोड़ा बहुत जरूरी बैठक चल रही है, क्योंकि ऑनलाइन दिल्ली में कुछ बड़े नेताओं से बातचीत हो रही है, तो इसलिए वो नहीं आ पा रहे हैं। तो इसके अभी हम अपने मंच के माध्यम से सभी कार्यकर्ताओं से खेद भी व्यक्त करेंगे कि उनके नहीं आने का। हम व्यक्तिगत अपने रूप प्रदेश अध्यक्ष के हैसियत से तो इसी सब मुद्दों को लेकर के आज हमारे सभी नेतागण इकट्ठा हुए हैं। इनकी कुछ प्रस्ताव है जिसमें किसान आयोग का गठन कराया जाए, कृषि को उद्योग का दर्जा मिले, बिहार में पैक्स और व्यापार मंडल के साथ साथ मंडी समिति पुनः बहाल की जाए, किसानों को सिंचाई हेतु मुफ्त बिजली की मांग हमारी पार्टी काफ़ी लंबे स्तर से हमारे नेता भी इसको बोल चुके हैं कि हम लोग सरकार में आएंगे तो देंगे, वो भी है। देश भर के किसानों का कर्ज माफ़ करने के लिए भारत सरकार से भी मांग की जाएगी। इसमें किसानों को ब्याज रहित कर्ज दिलाने के लिए भी हम लोग मांग करेंगे। किसानों को सिंचाई हेतु अलग अलग मतलब चेक डैम लगाकर डैम बनवाए जाए। किसानों को MSP की गारंटी भारत सरकार से दिलाने की भी मांग हमारी पार्टी ने रखी है। नदियों को नदियों से जोड़ने, मनरेगा को किसान से, आज बहुत सारा प्रस्ताव है जो आपको कॉपी हम दे देंगे। इसमें हमारी पार्टी आज सर्वसम्मत से पास किया गया ये प्रस्ताव को, ये है आप लोग के बीच में दिखा दे रहा हूँ, हमारे अध्यक्ष जी हैं। ये है प्रस्ताव आज पारित किया गया। इसी सिलसिले में साथियों आज ये बैठक है। अब आगे आप लोग कुछ बताइए। 18 जुलाई को जेपी नड्डा ने बैठक। ऐसे ही खबरों के लिए जुड़े रहे बिहार टॉक से। यूट्यूब पर लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। फेसबुक, ट्विटर और इंस्टा पर फॉलो करें। धन्यवाद।